आप वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाह रहे हो लेकिन परेशान हो कि वे प्रोटीन आइसोलेट कंज्यूम करो या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट कंज्यूम करो, क्या फर्क है इन दोनों में और कौन सा ऑप्शन आपके गोल्स के हिसाब से इफेक्टिव भी है और सस्ता भी है, कौन सा ऑप्शन आपको चीप पड़ेगा, सस्ते में आप कैसे वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को हम कंपेयर करेंगे 3 फैक्टर्स की बेसिस पे। फैक्टर नंबर 1 है बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है? ये वो एफिशिएंसी है जिसके ऊपर आपका प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है और डाइजेस्ट होता है। अब ये वो एक नंबर है बेसिकली जो कि बताता है कि आपकी प्रोटीन की क्वालिटी क्या है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि क्लास में बच्चे होते हैं ना, जो टॉप पे बच्चा आता है वो ज्यादा एफिशिएंट है, फिर सेकंड और फिर थर्ड। लेकिन वे के केस में चाहे वो आइसोलेट हो या कॉन्सेंट्रेट, दोनों ही की बायोलॉजिकल वैल्यू सेम है। अगर अभी भी आप ऑनलाइन जाओ तो आपको पता चलेगा कि लोग ये मिथ फैला रहे हैं कि वे प्रोटीन आइसोलेट आपकी बॉडी में ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब दोनों की बायोलॉजिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं है तो दोनों ही एक ही रेट में आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का रेट सेम होगा, तो दोनों में कोई फर्क ना रहा। उसकी वजह यह है कि दोनों ही की अमीनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, जो अमीनो एसिड की प्रोफाइल है, वो बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए ये बिल्कुल एक बकवास बात है कि एक दूसरे से ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहां पर दोनों का कंपैरिजन, ये दोनों इक्वल हुए। दूसरा फैक्टर है न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस का। तो यहां पर मैं आपको 9 ब्रांड के वे प्रोटीन आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट के लेबल्स दिखाता हूं। वे प्रोटीन आइसोलेट में देखो तो एक सर्विंग साइज जो है वो इसकी 28 ग्राम है और इसके अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि कॉन्सेंट्रेट के अंदर इसकी सर्विंग साइज 33 ग्राम है और उसके अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। देखने में आपको होगा कि यार ये तो सिर्फ 1 ग्राम का डिफरेंस है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जरा गौर से देखो। अब अगर आप इसको सर्विंग साइज के हिसाब से कंपेयर करते हो तो सर्विंग साइज के दोनों में फर्क है। अगर आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का सर्विंग साइज बराबर रखो वे प्रोटीन आइसोलेट के, तो आपको पता चलेगा कि 5 ग्राम प्रोटीन ज्यादा है वे प्रोटीन आइसोलेट में एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेट। अब अगर आप इन दोनों के कार्ब्स और फैट को कंपेयर करो तो आपको नेग्लिजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो क्यों फर्क है इन दोनों के न्यूट्रिशनल कंटेंट में? वो सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि जब ये फिल्ट्रेशन से गुजरता है, असल जब दूध होता है ना, उसको जब सुखाते हैं तो उसमें से कुछ फैट और कुछ कार्ब्स रिमूव हो जाते हैं। तो वो जो फॉर्म आपके पास आती है वो होती है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की, ये ज्यादा प्योर फॉर्म है वे प्रोटीन की। लेकिन जब इसमें से मजीद माइक्रोफिल्ट्रेशन होती है तो आपका जो कार्ब्स और फैट मजीद उसमें से निकलते हैं, तो जो खाली आपके पास प्रोटीन बचता है तो उसको कहते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट। तो कार्ब्स और फैट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में ज्यादा होने की वजह से उसमें कैलोरीज भी वे प्रोटीन आइसोलेट से ज्यादा है। अब ये ज्यादा कैलोरीज कितनी ज्यादा है? सिर्फ और सिर्फ गाइस 40 कैलोरीज का फर्क है। ठीक है, ये 40 कैलोरीज आप कहोगे 40 कैलोरीज कितनी होती हैं? ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आप एक केला लो, उसके 4 हिस्से कर दो, ठीक है, तो 1/4 जो केला होगा ना, उसके अंदर तकरीबन 40 कैलोरीज होंगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम सबके ज़हन में होती है वो होती है पैसा। पैसा, कितना पैसा लगेगा? अब पाकिस्तान में इस वक्त मैं एनाबॉलिक प्राइम प्रो की मिसाल हूं, जो कि एक कॉन्सेंट्रेट वर्जन है, उसकी इस वक्त प्राइस जा रही है तकरीबन 18,000 रुपए। दूसरी तरफ अगर आप इसी का आइसोलेटेड वर्जन देखो तो उसकी प्राइस है तकरीबन 24,500। तो अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो ये तकरीबन 5,500 का डिफरेंस बनता है। दूसरे अल्फाज में आप 5 ग्राम प्रोटीन के लिए तकरीबन 5,500 रुपीज ज्यादा पे कर रहे हो। तो आप खुद सोचो कि क्या ये जस्टिफाई करता है कि आप 5 ग्राम प्रोटीन के ऊपर आप इतने पे करो? इससे बेहतर ये है गाइस, मैं आपको आसान मशवरा देता हूं। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा ना तो मैं 2 चिकन लूंगा, होल चिकन, उस 6,000 के आराम से बैठ के वो खाऊंगा। उससे आपको 100 गुना ज्यादा बेहतर बेनिफिट्स मिलेंगे कंपेयर टू एनी सप्लीमेंट। ट्रस्ट मी, ये प्रो ट्रिक है। तो गाइस, इससे एक बात तो तय हुई कि जो सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं दे आर वेरी गुड एट मार्केटिंग। ये आपको ये बिलीव करवाने पे मजबूर करते हैं कि राइट आफ्टर वर्कआउट अगर आप वे प्रोटीन आइसोलेट नहीं लोगे तो आपकी बॉडी एफिशिएंटली आप बिल्ड नहीं कर पाओगे, या ये एक जरूरी है, ये स्टेपल है, इसके बगैर बॉडी नहीं बनेगी। तो गाइस, यू हैव टू बी स्मार्टर देन दीज सप्लीमेंट ब्रांड्स। अब आपको पता है कि जब इन दोनों की कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं है तो यू शुड चूज ऑलवेज, डज नॉट मैटर कि अगर आप बल्किंग कर रहे हो या फिर आप कटिंग कर रहे हो। अगर आपने सप्लीमेंट लेना ही है तो गो फॉर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। लेकिन इसमें एक कैच ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस ब्रांड सप्लीमेंट फेक है या नहीं। तो उस पर मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो पहले बना चुका हूं, इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। और अगर आपने ये देखना है कि इस साल का बेस्ट प्रोटीन कौन सा है तो उसके लिए ये वाली वीडियो आप चेकआउट जरूर करना।
प्रोटीन लेने की आपको जरूरत नहीं है जो मैंने रेकमेंड किया है, बट एटलीस्ट आपको ये जरूर पता चलेगा कि आपने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं कोई भी सप्लीमेंट परचेज करने से पहले। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो को लाइक जरूर करना अगर नॉलेज मिली हो, सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं बहुत जल्दी मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।